हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो बादल होते हैं वो आखिर फटते क्यों हैं और जो ज्वालामुखी होते हैं वो आखिर बर्स्ट कैसे हो जाते हैं, उसका मेन रीजन आखिर है क्या। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो के लास्ट तक। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो आखिर फटते कैसे हैं, उसका मेन रीजन आखिर है क्या। ये समझने के लिए आपको पृथ्वी के परतों के बारे में समझना होगा। पृथ्वी का भीतरी हिस्सा 3 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वो क्रस्ट होता है, देन मेंटल, देन कोर। कोर में आउटर कोर और इनर कोर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है वो 70 किलोमीटर गहरा और मोटा होता है। पेड़ पौधे यहीं अपनी जड़ें भी जमाते हैं। सेकंड जो लेयर होती है वो है मेंटल। यह 2890 किलोमीटर मोटी होती है और इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और प्रेशर भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें सिलिकेट, लोहा, मैग्नीशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम इसके अब कोर में देखें, कोर में आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर 3400 किलोमीटर मोटी होती है और इसमें निखिल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और फिर है इनर कोर। इनर कोर 1200 किलोमीटर मोटी होती है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि इनर कोर का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के बराबर होता है। फिर भी वहां पर धातुएं आखिर पिघलती नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऊपरी परतों का दबाव काफी ज्यादा होता है जिससे धातुएं आसानी से नहीं पिघल पाती हैं। अब आपको पृथ्वी के परतों के बारे में तो समझ आ गया है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ज्वालामुखी कैसे बनता है और ये कैसे फटता है। ज्वालामुखी फटने का मेन रीजन ये बताया जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ज्वालामुखी बनता है। तो चलिए हम जरा इसको अब डिटेल में समझते हैं। मेंटल लेयर में तापमान और दबाव बहुत ही ज्यादा होता है, परंतु किन्हीं कारणों से पृथ्वी का दबाव कम हो जाता है, जैसे भूकंप के वजह से या टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के वजह से। और अधिक तापमान होने पर धातुएं पिघलकर फैलने लगती है जिसे मैग्मा कहा जाता है। और इस मैग्मा के फैलने के कारण ये ऊपर की परतों को धक्का मारने लगती है और ऊपर की परतें बाहर की ओर खींचने लगती हैं और इसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और इन्हीं दरारों से होकर ये मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और फिर ये विस्फोट के कारण बाहर निकलने लगता है जिसे लावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिर इंद्रधनुष कैसे बनता है। आप जब भी सूर्य की ओर देखेंगे तो आपको व्हाइट कलर का प्रकाश देखने को मिलेगा, पर मैं आपको बता दूं सूर्य की रोशनी में 7 कलर्स होते हैं, जिसमें से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हैं। आपने इंद्रधनुष वहां पर बनता हुआ देखा होगा कि जहां पर बारिश होती है या वहां पर झरना होता है। मैं आपको बता दूं आसमान में जब भी बारिश होती है तो उसकी छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में ही रह जाती हैं और ये एक प्रिज्म के रूप में काम करती है। जब उस बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो बूंद सूर्य के प्रकाश को ओरिजिनल रंग में बदल देती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या एक बूंद से इंद्रधनुष बनता है? ऐसा नहीं है। एक बड़ा इंद्रधनुष करोड़ों बूंदों से मिलकर बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने भूकंप को कभी ना कभी तो महसूस जरूर किया होगा या आपने न्यूज में इसके बारे में जरूर सुना होगा। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भूकंप का मेन रीजन आखिर है क्या। अब आपको तो ये पता है कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से भूकंप आता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये टकराती क्यों है। तो इसका आंसर है टेक्टोनिक प्लेट हमेशा मूवमेंट करती रहती है और ये अपने पहले स्थान से कुछ टाइम बाद हट जाती है और ये दूसरी प्लेट के समीप चली जाती हैं और कभी कभी ये मूवमेंट की वजह से प्लेट टकरा जाती है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जिससे सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती है और इस सिस्मिक वेव के कारण धरती हिलने लगती है। गाइज ऐसे ही अपना कंसंट्रेशन मेरे साथ बनाते रहिए, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है और हमारे सारे क्वेश्चन नेचर से रिलेटेड है, तो हम सुनामी की बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। गाइज क्या आपको पता है कि सुनामी आखिर किस वजह से आती है? सुनामी आने का सबसे बड़ा रीजन ये देखा गया है कि भूकंप के वजह से सुनामी आती है और भूकंप के वजह से कई करोड़ लीटर पानी हवा में उछालने की ताकत होती है। फिर भी समुद्र में लहरें कुछ फीट ही ऊपर उठती हैं क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत होती है और जैसे जैसे ये लहरें समुद्र के किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं, समुद्र की गहराई कम होने लगती है और लहरों की ऊंचाई बढ़ने लगती है और ये लहरें बढ़ते बढ़ते इतनी ऊंची हो जाती है कि पूरे शहर को
डुबा सकती है। सुनामी की लहरें एक के पीछे एक आती हैं, जिससे सुनामी की लहरों की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो बादल होते हैं वो आखिर फटते कैसे हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बादल बनते हैं और मिलते मिलते ये इतने भारी हो जाते हैं कि आसानी से तैर नहीं पाते हैं। अब आपने ये तो गौर किया होगा कि पहाड़ों में ये घटनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। सो आखिर इनका रीजन क्या है? पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से जो बादल होते हैं वो फंस जाते हैं। ऐसे में नए बादल जो फंसे हुए बादलों से मिलते हैं तो ये विशाल मात्रा में बिजली का निर्माण करते हैं। इन बादलों में पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, तो इनमें मौजूद बिजली पानी को जकड़ कर रखती है और पानी को गिरने नहीं देती है। जैसे जैसे इसमें बादल जुड़ते जाते हैं इसका वजन बढ़ता जाता है और फिर एक टाइम पे ये अपना वजन संभाल नहीं पाते हैं, तो फिर वहां पर बादल फट जाता है और वहां पर बहुत सारा पानी एक ही जगह पर गिर जाता है। सो बादल फटने का मेन रीजन यही है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी, शायद आपने गौर किया होगा और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा, बादलों के मिलने पर बिजली चमकती है। तो आखिर ऐसा बादलों में होता क्या है जिससे बिजली भी प्रोड्यूस होती है और हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है? आप तो ये जानते हैं कि बादल पानी के ऊपर उठने और ठंडे होने से बनते हैं और ये बादल कम टेम्परेचर में इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये बर्फ के टुकड़ों के रूप में बन जाते हैं और ये बर्फ के टुकड़े लगातार टकराते रहते हैं, जिससे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। बादलों में नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ये ऊपर आ जाते हैं। अब बादलों में ये चार्ज पार्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलते हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिससे बिजली पैदा होती है और जिससे आपको बिजली का चमकना दिखाई देता है। और ये 3 प्रकार से होती है। सबसे पहला है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग में एक बादल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं और एक ही बादल में बिजली चमकती है और इसमें आवाज नहीं होती है। सेकंड है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इसमें बादलों के बीच में बिजली चमकती है। एक बादल के पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज जब आपस में टकराते हैं तो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग होती है। नंबर 3 है और जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। इसे हम नॉर्मल भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। और आपने कभी कभी ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि किसी पेड़ पर बिजली गिर जाती है या किसी खुले मैदान पर बिजली गिर जाती है। सो आखिर ऐसा होता क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया, बादलों का निचला हिस्सा जिसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं ये जमीन में किसी पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको बिजली गिरते हुए प्रतीत होती है। और आपने ये भी सुना हो कि बारिश के टाइम पे पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से मना किया जाता है। सो उसका रीजन यही है। सो आई होप दोस्तों आपने आज इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। सो अगर आपने कुछ भी नया सीखा है सो प्लीज एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सो इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।